खबर यूपी के झांसी शहर है, जहां कल मनाए जाने वाले गुरु पूर्णिमा के उत्सव की तैयारियों को आज देर रात अंतिम रूप दिया जाता रहा। महानगर का मुख्य कार्यक्रम कानपुर रोड स्थित भारत पेट्रोल पंप के पीछे शिवाजी नगर में आयोजित किया जा रहा है। इस संबंध में आज शिव परिवार कॉलोनी में समाजसेवी नत्थु कुशवाहा व दिलीप पांडे के साथ हो तैयारियों की समीक्षा करने के बाद श्री राम राज्य संकल्पना ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत श्री वैदेही बल्लभ महाराज ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि गुरु पूर्णिमा का ये कार्यक्रम प्रातः 6 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक चलेगा। गुरु की महिमा का बखान करते हुए महंत श्री वैदेही बल्लभ महाराज ने बताया कि गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश का रूप माना जाता है। ब्रह्मा के रूप में गुरु अपने शिष्य को संस्कार देते हैं, विष्णु के रूप में उन संस्कारों का पालन करते हैं और महेश के रूप में अपने शिष्यों के अंदर के विकारों का विनाश करते हैं। उन्होंने कहा कि परंपरागत रूप से धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के बाद गुरु पूर्णिमा महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में श्री वैदेही बल्लभ महाराज ने कहा कि राम राज्य में भी संपूर्ण समाज के प्रति नकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति हुआ करते थे। वर्तमान तो कलयुग है। महंत समुदाय तथा गुरु इस बात के लिए भरपूर कोशिश करते हैं कि समाज से व्यभिचार तथा व्याधियां समाप्त हो। जो संस्कारवान होते हैं वह गुरुओं का संदेश आत्मसात कर लेते हैं, लेकिन जिनकी प्रवृत्ति राक्षस जैसी होती है उन पर गुरुओं के संदेश का कोई असर नहीं होता और उनका अंत उनके कर्मों के हिसाब से ही होता है। इस अवसर पर ट्रस्ट के संरक्षक सुदेश नायक सहित अन्य लोग मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। गुरु जी, किस तरह का आयोजन होने जा रहा है? ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव गुरु पूजा है जो हर वर्ष गुरु पूर्णिमा चलती है। तो श्री रामायण पाठ के बाद हवन, फिर गुरु पूजा, उसके बाद भोजन भंडारा चलता रहेगा। और गुरु पूर्णिमा का बड़ा ही महत्व है। गुरु को ही ब्रह्मा बताया, गुरु को ही विष्णु बताया, गुरु को ही महेश बताया है। तो कल जो गुरु पूर्णिमा महोत्सव है वो गुरु तीनों रूपों में गुरु को ही मानना, उसके जो समतुल्य ही गुरु को माना जाता है। गुरु को ब्रह्मा क्यों बता दिया? कहा कि गुरु जो है, जो संस्कार रूपी अपने अंदर वृक्ष है, उसकी उत्पत्ति गुरु के द्वारा ही होती है, जो पंच संस्कार हैं। और विष्णु उसका पालन भी, उन संस्कारों का पालन भी गुरु ही करवाते हैं। अपना सुंदर दिशा निर्देशन दे के सुंदर पालन कराते हैं। और विनाश जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अंधकार रूपी ये जो है हमारे जीवन के अंधकार, उनका विनाश करके महेश का जो है गुरु भगवान कृपा करके महेश का रूप धारण कर लेते हैं। तो ऐसा जो है गुरु पूर्णिमा महोत्सव है वो बड़े दिव्यता और भव्यता से कल मनाया जाए। कहाँ पे ये आयोजन होने जा रहा है? ये भारत पेट्रोल पंप के बगल में शिवाजी नगर में। गुरु जी, आपकी संस्था है श्री राम राज्य संकल्प ट्रस्ट, ये कहाँ का संस्था है आपकी? ये श्री अयोध्या धाम से बनाई है और पूरे भारत में और विदेश में भी चल रही है। अभी लंदन से भी कुछ लोग आए थे जिन्होंने इसकी सदस्यता स्वीकार की है। और इस समय अभी 7-8 प्रदेशों में, महाराष्ट्र में, आपके हरियाणा में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में, बिहार में, ये सब जगह चल रही है। कितने लोग दीक्षा लेने आ रहे हैं? ये तो पता नहीं रहता कितने लोग रहते हैं। बहुत लोग दीक्षा लिए रहते हैं, बहुत लेने आते हैं। आयोजन कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे तक चलेगा? आयोजन 6-7 बजे शुरू हो जाएगा, रात्रि 11 बजे तक चलता रहेगा। कुछ खास और आयोजन है इसमें? खास बस गुरु पूजा, इससे बड़ा मतलब उस दिन उससे बड़ा कोई खास नहीं है। श्री भगवान की पूजा और गुरु पूजा ही। क्या समाज को क्या संदेश देना चाहिए? समाज को गुरु के सामीप्यता में रहना चाहिए। व्यक्ति को जो गुरु के सामीप रहते हैं वो उनके सारूप हो जाते हैं। जैसे किसी ने कहा कि गुरु सोने जैसा है, लेकिन जो हमारा सोच है कि गुरु और सोने में फ़र्क है महान। सोना गुरु, और कुछ लोग कहते सोने जैसे, लेकिन सोना नहीं। किसी ने कहा पारस जैसे, लेकिन हम तो कहते हैं कि गुरु और पारस में फ़र्क है महान। और पारस सोना करते हैं पर वो करें आप समान। किसी पारस ने किसी लोहे को पारस नहीं बना पाया, सोना तो बना दिया, लेकिन गुरु तो अपने शिष्य को गुरु बना देता। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। तो गुरु जी क्या कहेंगे? आप जैसे गुरु तमाम सुधार के संदेश दे रहे हैं, तमाम भक्त भी हैं, शिष्य भी हैं जी। समाज से व्यभिचार कम होने की बजाय बढ़ रहा है। लोग आप लोगों के संदेश को सुनने के लिए तैयार नहीं है या आप लोगों के संदेश पहुंच नहीं पा रहे? नहीं, आप लोग अपने प्रयास में विफल हैं। आपको बताएं, ऐसा है कि जहाँ पर
संस्कारवान लोग हैं वहाँ तो व्यभिचार नहीं बढ़ रहा है। असंस्कारी लोग जहाँ हैं, असामाजिक लोग हैं, जैसे हम आप जैसे लोग हैं, तो प्रत्येक देश की माताएं बहनें अपनी माताएं बहनें हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, वहाँ तो नहीं। ये कहीं कहीं छुटमुट सतयुग में भी अपराध बिल्कुल शून्य नहीं हो पाया, त्रेता में भी कहीं ना कहीं अपराध ही व्यक्ति तो रहा, राम राज्य में भी एक धोबी तो था ना, तो कहीं ना कहीं एक कुछ कुरीति तो बनी रहेगी, लेकिन समाज अच्छा चल रहा। जो बढ़िया कथा सुनता, प्रवचन सुनता, अच्छे लोगों के संबंध में रहता, अच्छे संस्कारों में रहता, निश्चित तौर पे महान बनते। इसी समाज से तो आपने देखा होगा कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज, भगवान श्री राम और कृष्ण का भी जन्म हुआ। इसी हमारी आपकी समाज से तो अच्छे लोग निकलते हैं, और कुछ यहीं से जो है आपने देखा होगा कि रावण और कंस का जन्म होता है। कल बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है और गुरु के बगैर सारा ज्ञान अधूरा है। गुरु के बगैर कोई भी पूजा, कोई भी कार्य अधूरा है। तो मैं सारे अपने गुरु भाइयों को सादर आमंत्रित करता हूँ कि श्री श्री 1008 श्री वेदई वल्लभ शरण महाराज जी अयोध्या धाम से पधारे हैं। हम शिष्यों को, सब भक्तों को, गुरु भाइयों को आशीर्वाद देने के लिए, जो भारत पेट्रोल पंप कानपुर रोड पर है आश्रम उनका, और वहाँ पर आएँ और गुरु की पूजा करें। जो हमारे शरीर में, हमारे मन में अज्ञानता है, तमाम तरह की कुरीतियाँ हैं, वो दूर हों, क्योंकि गुरु की पूजा ही सर्वप्रथम भगवान की पूजा होती है। तो सारे लोगों को आमंत्रण देता हूँ, देशवासियों को, नगरवासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई, शुभकामना, और गुरु चरणों में मैं वंदन, अभिनंदन। और कितने बजे कार्यक्रम है? सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक है। जी, सुदेश नायक हैं और श्री रामराज संकल्पना ट्रस्ट के मुख्य संरक्षक हैं, गुरुजी के आशीर्वाद से। कल गुरु पूर्णिमा है, क्या संदेश देना चाहते समाज को? गुरु पूर्णिमा, गुरु के बिना जीवन अधूरा रहता है। जिस प्रकार से शरीर में श्वास की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से गुरु की भी जीवन में बहुत ज़रूरत है। जैसे भगवान को पाने के लिए किसी जगह की ज़रूरत होती है, कोई तरल पदार्थ पीने के लिए कटोरे की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से भगवान को पाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। कल के आयोजन में कितने लोग शामिल होने वाले हैं? लगभग प्रसाद वितरण तो 2,500-3 हज़ार, बहुत सारे संख्या रहेगी। 6-7 हज़ार, 8 हज़ार की संख्या सदैव रहती है गुरुजी की। चूँकि क्या है, गुरुजी बामन जी पीठ एक बहुत बड़ा पीठ है, और अयोध्या धाम में पीठों में सर्वाधिक बड़े पीठों में माना जाता है, और बुंदेलखंड का सबसे सुप्रसिद्ध पीठ है हमारा, और गुरुजी का सदैव आशीर्वाद हम सब पे बना रहता है। तो संख्या का आकलन नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि सदैव अब रामराज संकल्पना ट्रस्ट का भी हुआ है, तो उससे भी तमाम लोग अब जुड़े हुए हैं।